अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना ना कर पाए। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ ही घंटों में आपकी पोस्ट डिलीट कर दी जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार अब इसी तैयारी में है। खबर है कि आईटी एक्ट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक पोस्ट हटाने का अधिकार सिर्फ आईटी मंत्रालय के पास था, लेकिन जल्द ही गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय को भी सीधे कंटेंट ब्लॉक करने की पावर मिल सकती है। सरकार इसके लिए फेक न्यूज को रोकने की दिशा में कदम बता रही है, तो वहीं जानकार इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में है। आईटी एक्ट की धारा 69A में बदलाव की सुगबुगाहट है। इसके तहत अब सिर्फ आईटी मंत्रालय ही नहीं, बल्कि गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे कई विभाग सीधे कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश दे सकेंगे। यानी अब सरकार के तमाम मंत्रालयों के पास सोशल मीडिया पर कंटेंट ब्लॉक करने की ताकत होगी। सरकार का तर्क है कि भ्रामक जानकारी रोकने के लिए ये जरूरी है, लेकिन असल डर कुछ और है। पहले ही कंटेंट हटाने की समय सीमा 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 2 से 3 घंटे कर दी गई है। अब अलग अलग मंत्रालयों को सीधी पावर देने से सेंसरशिप की रफ्तार और बढ़ जाएगी। विपक्ष और जानकारों का मानना है कि ये सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। दरअसल अभी तक किसी भी पोस्ट को हटाने के लिए एक तय प्रक्रिया थी। आईटी मंत्रालय आखिरी फैसला लेता था। अब ये शक्ति कई मंत्रालयों में बांट दी जाएगी। इससे जवाबदेही कम होगी और मनमानी बढ़ेगी। अगर कोई पोस्ट सरकार की नीतियों के खिलाफ हुई तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के नाम पर तुरंत हटाया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर पहले से ही कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके व्यंग्य और आलोचनात्मक पोस्ट हटाई जा रही हैं। अब सेबी जैसे रेगुलेटर्स को भी ये पावर देने की बात चल रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसा करके सरकार हर उस आवाज को खामोश करना चाहती है जो उसके नैरेटिव से मेल नहीं खाती। पूछा जा रहा है कि जो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती आई है, क्या उसके कार्यकाल में देश डिजिटल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? माना जा रहा है कि ये मुद्दा अभी संसद के जारी बजट सत्र में भी गूंज सकता है, जहां सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।